ऋषि साहब, अब सदर ट्रंप के सामने भी ऑप्शंस रख दी गई हैं कि अगर आपको रीस्टार्ट करनी पड़ी जंग तो फिर क्या क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। वो वाली ऑप्शन की तरफ आपको सदर ट्रंप का किसी तरीके से टिल्ट नजर आ रहा है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया अनीका साहिबा, आपने इनवाइट किया। जी देखिए, जब भी ये जंग दोबारा शुरू होती है तो एक और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बेशक रीडिफाइन ही करें, मॉडिफाई करें, उन्होंने फिर प्रूव करके दिखाने होंगे कि देखिए एक दफा जंग शुरू करके आप एक एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये मिस जजमेंट हो गई, मिस रिपोर्टिंग हो गई, इल इन्फॉर्म्ड हो गए सदर, और उन्होंने, आपने नोट किया होगा, कहा था कि मुझे एडवाइज किया गया था कि ईरान न्यूक्लियर बनने वाला है और मुझे कहा गया था और फलां ने कहा था। देखिए वो वन टाइम हो सकता है। अब ऑलमोस्ट उनको 5 हफ्ते मिल गए, उनको रिव्यू करने के भी मिल गए, अपना स्टॉक पाइल भी कर दें। कूलिंग पीरियड भी खत्म हो गया जंग का। जो पहला राउंड हुआ है, कूलिंग पीरियड ये होता है कि आप एक जंग के अंदर जब हॉस्टिलिटीज में जाते हैं तो आउटब्रेक के बाद आपकी एक सेंस ऑफ जो इवैल्यूएशन होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड ओपोनेंट्स इवैल्यूएशन, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है बिकॉज फॉग ऑफ वॉर खुद बहुत खतरनाक एक टेम्पो पे चल रहा होता है। जंग आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं, सबमरीन्स डिप्लॉय हो रही हैं, नुकसान हो रहा है। तो कूलिंग पीरियड वो होता है कि जब आप जंग बंद करते हैं तो आप रीवैल्यूएट करते हैं। जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो मेरा मानना यही था कि अभी कूलिंग पीरियड इस खत्म ही नहीं हुआ था, तो तीसरे दिन वो आ गए थे। अभी उन्होंने अपने रियलिज्म की तरफ नहीं गए होंगे दोनों मुल्क। तो एक और नेगेटिव साइड ये थी उस मुज़ाकरात की कि कूलिंग पीरियड के साथ ही वो शुरू हो गया। अब वो कूलिंग पीरियड बहुत देर का खत्म हो चुका है, दोनों साइड्स ने इवैल्यूएट कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर दोबारा लॉन्च करना चाहते हैं तो सिर्फ वो ऑप्टिकल एक कैंपेन हो सकती है, मीडिया के लिए हो सकती है, टेक होम कुछ भी हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में वो कह सकते हैं कि जब हमने जंग जीत ली, लेकिन मीनिंगफुल जिसपे आप और मैं और एम्बेसडर साहब एग्री करें बाद में कि बिल्कुल जनाब आपने जंग जीत ली, अब समझ आई है कि जंग जीतना कैसे होता है, मेरा नहीं ख्याल वो हो सकता है। और खास तौर पर जो चाइना ने देखी, जो रिस्पॉन्स दिया है, अपार्ट फ्रॉम प्रोटोकॉल और वो ऑप्टिक्स जो, तो उसके अलग भी बात है। अब यहां पे भी देखिए कि दोनों तरफ से जो एलामिये जारी किए गए हैं वो भी ऑप्टिक उसमें है। आपने देखे ताइवान का अमेरिका ने जिक्र नहीं किया और चीन सबसे ज्यादा फोकस ही ताइवान पे कर रहा है। ये इटसेल्फ साबित होती है कि डाइवर्जेंस अभी भी है। अगर कोई एक कंसेंसस वाला इलामिया निकलता तो हम समझते हैं कि बहुत जबरदस्त कोई वॉर प्लान हुआ है या इकोनॉमिक प्लान आ गया है या हॉर्मोज के बारे में कोई निकल आई है बात, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। ये भी ऑप्टिक्स की जंग लग रही है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया तो वो भी मेरा ख्याल है ऑप्टिकली होगा, मोर ऑफ डिल्यूजन कह ले, जो सेल्फ बिलीव होता है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो तो खुद ही मानते हैं कि मैं जीत गया, तो उसी तरह की कोई हो सकती है। ऑल आउट कैंपेन फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग मेजरेबल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मेरा नहीं ख्याल। राइट। सो ये जो जंग होगी, एज ऋषि साहब यू सेड कि ये एक तरह से डिल्यूजन एंड डिल्यूजन की गेम होगी, बट इस जंग के बाद एक मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से अनरेस्ट तो आ जाएगा फॉर श्योर, बिकॉज ईरान की अभी तक स्ट्रैटेजी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को हिट करना है, मोर सो देन इजराइल। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ड्विंडलिंग, आपको लगता है कि ईरान सस्टेन कर पाएगा इसको या यूएस सस्टेन कर पाएगा इसको? देखिए, एक न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिका को भी मिल गया है और ईरान को भी मिल गया है। अमेरिका को नेगेटिव साइड का मिला है, उसको पता लगा कि हम वो 11 या 15 बेसिस भी डिफेंड नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट ऑपरेशनल नहीं रहे जंग के दौरान, जिसकी वजह से डिकेड से उन्होंने वो बेसिस बनाए हुए थे। वो जो डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिडल ईस्ट के ममालिक को कराई गई थी कि हम हैं तो सब कुछ है, वो भी खत्म हो गया। न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को प्लस मिला है, उसको पता लगा है कि मैं ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर सकता हूं, ना सिर्फ मैं इजराइल को पिन पॉइंट निशाना रिपीटेडली कर सकता हूं 40 दिन तक, उसके बावजूद सस्टेन कर सकता हूं, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जीसीसी के तमाम ममालिक मेरे निशाने पर हैं। तो ये न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को मिली है। अब आप देखिए, चाहे जो मर्जी हम ऑप्टिकली कहें, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ये अरब ममालिक जिनको एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हुआ है, अमेरिका का ऑन टॉप ऑफ दैट उससे ऐड हुआ है, यानी खुद भी एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हुआ है हम लोग की वजह से, ऊपर से अमेरिका के ना मौजूद होने की वजह से या गैर हाजिर होने की वजह से या इनऑपरेटिव होने की वजह से वो एक एलिमेंट जो इनसिक्योरिटी है वो कंपाउंड फैक्टर हुआ है, एड ऑन हुआ है। तो ये एक नई डायमेंशन है। इसीलिए आपने देखा कि इजराइल ने बड़ी कामयाबी से यूएई फैक्टर माइनस किया है, जैसे भी किया है वो एक अलग डिबेट हो सकती है। जीसीसी से उसने छोड़ दिया है, ये एक और सेटबैक लगा है। फिर उसने जो कल न्यूज रिलीज कर दी है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने इजराइल के जी हमने नेतन्याहू ने खुफिया दौरा किया है, वो भी बुनियादी तौर पर फर्दर एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन कह लें या यूएई के ममालिक में सब पॉकेट्स बनाने की कोशिश कह लें,
انہوں نے ایک بریچ آف ٹرسٹ بھی پیدا کیا ہے عرب ممالک کے درمیان. چاہے جی سی سی سے علیحدہ ہونا ایک اور ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, وہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈومیسٹک پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب انٹرنیشنل آپ ایگو ہرٹ کریں کسی ملک کی, ایک سوورینٹی یا سینس آف ڈسپلن کہہ لیں یا سینس آف ٹرسٹ کو امپوز کریں, جو کہ عرب ممالک نے فیل کیا ہوگا کہ ہاؤ کم, اگر یہ سچ ہے, ہاؤ کم نتن یاہو ہو کر چلے گئے اور ہمارا ہی ایک اور دوست ملک کے چھپایا اور اس نے جا کر بتا دیا. تو یہ ایک اور سین ایلیمنٹ جو اس کے اندر ہے. آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ اگر یہ سچ ہے اور یہ ریلیز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی طرف سے جی سی سی کے ممالک کوشش کر کے ان کو پل بیک کریں واپس جی سی سی میں یو اے ای کو, تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ میں کر دوں اسرائیل کی طرف سے کہ یہ واپس جانے کا راستہ بند کیا. تو یہ سیلف آپ نے دیکھا کہ پاکٹ بن رہی ہیں. رائٹ چشتی صاحب, یہ دس پوائنٹ از ویلڈ کہ ڈویژن کریٹ کرنا ہے, وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات, لیکن